कराची से हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जो जमात इस्लामी कराची के मीर भी हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है जमात इस्लामी हल्का कराची की तरफ से, वो आपके सामने रखूँगा। वो कहते हैं कि मोअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा ने बहुत ही वजाहत के साथ सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लाजमी करार दिया है। अच्छा। जिसमें हर पार्टी मेंबर को हिस्सा लेने और वोट देने का हक तय किया है। मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इंतहाई बारीक बीनी और गहराई से जांच पड़ताल के बाद उसके अंदरूनी इंतखाबात को कानून के मुताबिक न होने पर इंतहाबी निशान से महरूम कर दिया गया है। लेकिन दूसरी बहुत सी सियासी जमातें बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मोअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक ना कभी देखे गए और ना सुने गए, बल्कि इन दोनों जमातों में क़यादत का हक महज मखसूस ख़ानदान या विरासत और वसीयत की बुनियादों पर है। लिहाजा कोई वजह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी जमातों बिलखुसूस इन दो बड़ी सियासी जमातों पर नाफज ना किया जाए। कानून और अदालती फैसलों का नफाज ना सिर्फ सबके लिए यकसा होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का नफाज करते हुए कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर एक्ट की दफ़ा 515(5) के तहत फौरी तौर पर कम अज़ कम दो बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के से उनके इंतखाबी निशानात वापस लिए जाएं, ताकि तीनों बड़ी सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक होता नज़र आए और तीनों को एक जैसा लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर हो जाए। ये हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब हैं। ये जी बड़ी उन्होंने वजाहत के साथ ये जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मुखातब किया है। इसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये फैसला आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोग इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक ही ज़िले के अंदर एक से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके निशानात एक ही हैं। बेशक वो सीटें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, उनके निशानात एक ही हैं लेकिन सीटें मुख्तलिफ हैं। अच्छा। अगर ये सारी सियासी जमातों की तरफ से लड़ रहे होते तो फिर तो वही था कि सियासी जमात का जो निशान होता उसी पर लड़ रहे होते तो पता होता कि ये इसके ऊपर निशान लगाएंगे कि तो इसका वोट वो फलां बंदे को जाएगा। उन्होंने सवालात यही उठाए हैं कि आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर इतनी सख्ती के साथ अमल दरामद कराने के लिए आपने हर तरफ से उन्हें शिकंजा कसा हुआ है कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाए। इसके बावजूद कि उन्होंने पेशावर के अंदर जो उधर एक इलाका है चमकनी, वहाँ पे उन्होंने सारा कुछ किया है और पेशावर हाई कोर्ट के लंबे है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया, जिससे वो शदीद इस वक्त सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और जितने भी कोई सुलझे हुए पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनकी तरफ से तनकीद की जद में है। तो जमात इस्लामी कराची की तरफ से भी यही मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये रवैया रखा है तो फिर सियासत, अगर इलेक्शन जो है उसे आप साफ और शफाफ देखना चाहते हैं तो फिर दो बड़ी जमातें कम अज़ कम जो हैं वो इनके मुकाबले की हैं ना। आप समझते हैं कि वो इनके मुकाबले की हैं? इनके मुकाबले की भी नहीं है। ये तो चलें, हम तो अगली वैसा ही है। ये तो हम जब ग्राउंड में जाते हैं तो पता चलता है कि कौन किसके मुकाबले का कौन नहीं है। ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, ज़रा वो हमारी ऑडियंस ऐसी है ना ऑडियंस कि वो फिर नाराज़ होंगे। तो अगर तो आपने इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने हैं और आवाम की तरफ से उंगलियां ना उठाई जाए, ऐसे इलेक्शन करवाने हैं तो फिर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर भी आप नज़रसानी करें कि उन्होंने कैसा करवाया है, उस इलेक्शन में कौन उनका उम्मीदवार था, किसने वोट कास्ट किया है। उन्होंने वाज़े कह दिया कि दो सियासी जमातों की तरफ से तो एक वसीयत के तौर पे सिर्फ ख़ानदान के अंदर ही लोगों को सदारत या जो कुछ भी होते हैं वो दिए जा रहे हैं। तो आप उनसे भी या तो इंतखाबी निशानात वापस लें और सबको एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, या उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उस पर भी उन्हें बुलाएं। नहीं तो ये जो आपका फ़ैसला है ये अच्छा फ़ैसला नहीं है।